अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आरआई। मैं हाजिर हुआ हूं आज आपके सामने आज की वीडियो का टॉपिक लेके, जो कि टॉपिक है थोड़ा सा पिछली वीडियो से रिलेटेड। पिछली वीडियो का टॉपिक अभी थोड़ा सा रह गया था, उसका पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा सा उसका टॉपिक नेक्स्ट रहता था, वो कंप्लीट नहीं हो सका था पिछली वीडियो के अंदर। इसलिए उसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। टॉपिक है मिनिमम वेलोसिटी। हमारा पिछली वीडियो के अंदर जो टॉपिक था वो था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कर रहे थे लास्ट टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लास्ट एंड किया था हमने मैक्सिमम वेलोसिटी तक। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे जो है वो चलाती है, फिर आज हम कंप्लीट करते हैं उसको। मिनिमम वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं आज। वो हमने देखा था, क्या देखा था कि कोई भी जो एक ऑब्जेक्ट है जब वो मूव कर रही होती है एक सर्कल के अंदर, तो वो परफॉर्म कर रही होती है उसके डायमीटर के थ्रू हॉरिजॉन्टल मोशन भी होती है, वो वाइब्रेटरी मोशन होती है, जिसको हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते होती है। कि अगर हम डायमीटर पे गौर करते हैं तो उसकी ऑसिलेटरी मोशन हमें शो होगी। तो हमने देखा था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, किस किस पॉइंट पे जाकर वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जब वो वाइब्रेटरी मोशन में होती है ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर, तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कम से कम वेलोसिटी किस पॉइंट पे जाकर होगी। तो आज के टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे। मजीद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं मिनिमम वेलोसिटी के इस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस ऑब्जेक्ट की इस मूवमेंट के अंदर, इस मोशन के अंदर के मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, किस पॉइंट पे होगी। तो वेलोसिटी विल बी मिनिमम व्हेन द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x नॉट। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, ये बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, x नॉट हो जाए। x नॉट कितना होता है, वो होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन के बराबर, मतलब जितना इस सर्कल का रेडियस है उस रेडियस के बराबर हो जाए। यानी कि ऑब्जेक्ट को मूव करते करते कहां पे पहुंच जाए, पॉइंट ए पे पहुंच जाए अगर, तो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, x नॉट हो जाएगा। और जो x नॉट हो जाएगा, और वो x नॉट यानी कहां पे होना है, वो होना है एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट x नॉट हो जाएगा। वहां पे पुट करेंगे हम x की जगह पे x नॉट पुट करेंगे। ये रिलेशन है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हमने ये पहली वीडियो के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर ये मालूम किया हुआ है। अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो वो वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। तो x नॉट के x की जगह पे x नॉट हम पुट करेंगे, x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, तो उसकी वजह से वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। जीरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारी वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाएगी। ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिनिमम। अब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, मीन पोजीशन पर। मिनिमम वेलोसिटी कहां पे होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। मतलब ये है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ आती है, मीन से अदर एक्सट्रीम पे जाती है, अदर एक्सट्रीम से फिर वापस मीन पे आती है, तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुसलसल तब्दील होती रहती है। कैसे, जब वो ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब वो पहुंचेगी मीन पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम। जब वो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाने लगती है तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और जब वो पहुंचती है एक्सट्रीम पे, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, रुक जाती है, खत्म हो जाती है, मिनिमम वेलोसिटी है। फिर यहाँ से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, फिर उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ते बढ़ते जब वो पहुंचती है मीन पर, तो उसकी वेलोसिटी अगेन मैक्सिमम। फिर जब इससे आगे बढ़ती है, वेलोसिटी फिर मिनिमम होनी शुरू हो जाती है। यानी कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। ये थी हम वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट छोटा सा आ जाता है इसी के अंदर ही, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में। क्या होता है, कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट पी। ये जो पॉइंट पी है हमारा, ये वाला पॉइंट पी, इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल।
एक्सेलरेशन वैसे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या कोई भी एक्सेलरेशन लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर वही मीन पोजीशन की तरफ हो गया। क्या कहता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा एक्सेलरेशन पॉइंट ए बी का इज अलोंग द डायमीटर ए बी, वो किस तरफ होगा, वो भी उसकी डायमीटर की तरफ यानी कि इसी की तरफ होगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी। फिर क्या है thus the acceleration of projection q is equal to the horizontal component of AP। फिर एक्सेलरेशन जो होगा उसका कितना होगा, जितना हो q का यानी कि वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर q का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली साइड पे। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है पॉइंट पी का है इसलिए उसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा ए पी कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल के लिए हम यूज करेंगे कॉस थीटा को, तो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहां से आया, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट मूव कर रही है सर्कल के अंदर, जब ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव करती है उस वक्त जो उस सर्कल पे लगने वाली फोर्स होती है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सर्कल में मूव करवाने के लिए लगती है। उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है v स्क्वायर ओवर r। v क्या है, उस ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी, और r क्या है, वो जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस सर्कल का रेडियस होता है। अब यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इन द सर्कल। ठीक हो गया, सर्कल में मूव करिए तो इसलिए हम निकालेंगे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी उसकी वो क्योंकि सर्कल में मूव करिए तो हम यूज करेंगे यहाँ पे ये आ जाएगा v की जगह पे आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे, जबकि v बराबर होता है r ओमेगा के बराबर। v का रिलेशन होता है v इक्वल टू r ओमेगा लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी से ये रिलेशन होता है। जबकि इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, अच्छा r है यहाँ पे जो r यूज हो रहा है r के उस सर्कल का रेडियस, हमारे पास जो सर्कल का रेडियस है वो है r, हमारे पास कितना है x नॉट है रेडियस उसका। तो जब इसके अंदर वो वैल्यू पुट करेंगे तो वो बन जाएगा x नॉट ओमेगा उसका स्क्वायर, नीचे भी r मौजूद है उसकी जगह पे भी आ जाएगा x नॉट। ये फिलहाल ये v की जगह पे r ओमेगा, r की जगह पे x नॉट ओमेगा होल का स्क्वायर, जो नीचे ऊपर स्क्वायर था, मतलब जो नीचे r है उसकी जगह पे आ जाएगा x नॉट, मतलब उसका रेडियस x नॉट है। तो ये बन जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर x नॉट से एक x नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन है पॉइंट P का, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो आ जाएगा x नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया x नॉट ओमेगा स्क्वायर का। ये x नॉट ओमेगा स्क्वायर कैसे आता है, क्यों आता है, ठीक हो गया बेटा। फिर हम इसके साथ लगा देते हैं एक ये नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो करता है, ये शो करता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन है, इसलिए जो है वो एक्सेलरेशन के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब इस एक्सेलरेशन को हमने पुट कर देना है इस जगह पे ए पी की जगह पे, या आएगा माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा ये बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर। एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, ये जो ट्राइंगल है OPQ वाली, इसके अंदर बेस हमारा इसके पास बनेगा OQ, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा OP। OQ है जो वो है हमारे पास OQ डिवाइडेड हो जाएगा OP। जो O से लेकर Q तक का डिस्टेंस है वो है x, O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो है x नॉट, ये आ गया cos थीटा के बराबर, यानी कि जो cos थीटा है वो बराबर आ जाएगा x ओवर x नॉट। तो cos थीटा की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो ये जो x नॉट है ये इस x नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर और साथ में नेगेटिव साइन। अगर हम ये ओमेगा ये अगर हम एंगुलर वेलोसिटी खत्म करते हैं यहाँ से निकाल दें तो हमें क्या बचेगा,
यानी कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो बाकी क्या होगा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन यहाँ पे क्या शो करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यानी कि एक्सेलरेशन है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, यानी कि अगर वो एक्स जो है उस तरफ चल रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है, मिनिमम वेलोसिटी के बारे में था, और साथ हमने पढ़ लिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड था। पिछला टॉपिक कौन सा था, वो टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो कंप्लीट नहीं था, तो वही उसी से आगे जो है हमने कंटिन्यू रखा, और यहाँ तक ये आज वाला ये टॉपिक यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। ये डायग्राम भी उसी का हिस्सा है। ठीक हो गया बेटा, समझ भी आई बेटा आप लोगों को, जिसको समझ बेटा कोई मसला मसाइल हो समझ आने का, कोई क्वेश्चन हो किसी हवाले से कोई, तो बेटा वो डायरेक्ट आगे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, वहीं पे उसको रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।